अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज सेकंड चैप्टर का हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के बारे में। ठीक है, आपकी बुक में 4 एक्सरसाइजेस दी हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और आप एक्सरसाइज को समझकर अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, अब जो है पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम, जो है पेज नंबर 10 पर। ठीक है, ये एक्सरसाइज जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन उतारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहिदा करने के लिए आप किन हवास का इस्तेमाल करेंगे। तस्वीर बनाएं और दुरुस्त खाने में सही का निशान लगाएं। तस्वीर बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तस्वीर नहीं बनाएंगे बल्कि तस्वीर की जगह उन तस्वीरों के नाम लिख देंगे। ठीक है क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने इस तरह अपनी कॉपी पर कॉलम बनाना है। किन बच्चों ने, उन बच्चों ने जिनके पास बुक नहीं है। जिनके पास बुक है वो ये काम पूरा बुक में करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन उतारने के बाद इस तरह का चार्ट बनाएंगे जिसमें आपने पाँचों जो काम हैं हमारे सेंस ऑर्गन के वो लिखना, जैसे सुनना, चखना, छूना, सूंघना और देखना। अब हम किन चीज़ों के नाम लिखें जिनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, जिनकी ऑब्ज़र्वेशन के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला नाम आता है फूल। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं आम। ठीक है, तीसरा हम लिखते हैं गिटार। ठीक है, चौथा हम लिखते हैं पत्थर। ठीक है, फूल की बात करते हैं तो फूल के लिए क्या हमें उसको सुनना पड़ता है। जब हम फूल पे मुशाहिदा करते हैं, गौर करते हैं, तो क्या फूल पे मुशाहिदा करने के लिए, गौर करने के लिए हमें सुनना पड़ता है? कुछ नहीं सुनना पड़ता। इस बॉक्स को छोड़ें, आगे आएँ। क्या हमें फूल को चखना पड़ता है? नहीं। क्या हमें फूल को छूना पड़ता है? बिल्कुल। तो इस बॉक्स में आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। फूल को छूने से हमें क्या पता चलता है? फूल को छूने से हमें पता चलता है कि इसकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, और फूल के मुकाबले जो लीव्स की स्किन होती है, पत्तों की स्किन होती है, वो हार्ड होती है। ठीक है, उसके बाद सूंघना, बिल्कुल सूंघना पड़ता है, फूल में से खुशबू आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं देखने की। हमें फूल का कलर कैसे पता चलता है? देखकर। ठीक है, अब इसी तरह आपने बाकी सारे भी करने हैं। आम, क्या आम को सुनना पड़ता है? आम में से तो कोई आवाज़ ही नहीं आती। चखना पड़ता है आम को चखकर बता सकते हैं कि आम कैसा है? बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आम को बनाने के लिए, आम पर गौर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको चखना पड़ता है। ठीक है, क्या छू कर बता सकते हैं कि ये चीज़ आम है? नहीं। आम को गौर करने के लिए, बताने के लिए कि फ़लाँ चीज़ आम है या जो चीज़ मेरे हाथ में वो आम है, आपको उसके छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको चखना पड़ता है। ठीक है, सूंघना पड़ता है और देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो आम होते हैं उनका कलर कैसा होता है? येलो होता है। बात समझ में आ गई? तो आपने टिक किस किस में लगाना है? सुनने में नहीं लगाना, चखने में और सूंघने में और देखने में। ठीक है, उसके बाद चले जाएं गिटार पे। गिटार क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, गिटार से म्यूज़िक पैदा होता है। ठीक है, म्यूज़िक कैसे पता चलता है हमें म्यूज़िक अच्छा है या बुरा है या कैसा भी म्यूज़िक है? सुनने से। ठीक है, तो गिटार के लिए जो हमें यूज़ करना पड़ेगा सेंस, वो कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? सुनना। क्या चखकर हम गिटार को पहचान सकते हैं? क्या छू कर या सूंघ कर या देख कर हम गिटार को पहचान सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसको सुन कर पहचान सकते हैं। तो जहाँ पे सुनना है, गिटार के सामने आप सुनने पे टिक कर देंगे। पत्थर, क्या पत्थर में से आवाज़ आ रही होती है जो हम उसको सुनेंगे? नहीं आ रही होती। क्या पत्थर को हम चखकर बता सकते हैं कि ये पत्थर है? नहीं बता सकते। क्या पत्थर को हम छूकर बता सकते हैं कि ये पत्थर है? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर हार्ड होता है, पत्थर सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, क्या पत्थर को सूंघ कर बता सकते हैं कि ये पत्थर है? नहीं। पत्थर को देख कर भी बता सकते हैं कि ये
पत्थर है। तो पत्थर में आपको किन किन चीज़ों में टिक करना है, एक तो छूने में, ठीक है, जिससे आप उसकी स्किन को टच करके बताओगे ये पत्थर है या नहीं, और दूसरा देखने में। ये था हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली जो एक्टिविटी है हमारे पास पेज नंबर 11 पे, उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी क्लास में मुख्तलिफ़ चीज़ों को छुएं, किसी चीज़ की सतह खुरदुरी और किसी की चिकनी है, दोनों किस्म की चीज़ों की तस्वीर इसके खाने में बनाएं। इधर आपने तस्वीर को काट कर लिखना है नाम, यानी कि दोनों किस्म के नाम, दोनों किस्म की जो चीज़ें हैं उनके नाम जो है वो इन खानों में लिखें। आपने कोई 1 2 3 4 5 नाम लिखने हैं। क्लियर हो गया? 5 नाम आपने लिखने हैं। अब आप क्लास में तो हो नहीं, आप तो घर पे हो, तो आपने अपने घर में ही जो चीज़ें मौजूद हैं उसका मुशाहिदा करना है, यानी कि उन्हीं पर और करना है। अब घर में अलमारी मौजूद है, बेड मौजूद है, शोकेस मौजूद है, डिवाइडर मौजूद है और मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, कटलरी मौजूद है, और उसके अलावा आपके आसपास अगर टेबल और चेयर वगैरह हैं, आप सारी चीज़ों को छुओ और छू के देखो रफ़ सरफेस किसकी है, यानी कि खुरदुरी सतह किसकी है। जिन चीज़ों की खुरदुरी सतह है उनके नाम आप इधर लिख दो, जिन चीज़ों की स्मूथ सतह है यानी चिकनी सतह है उनके नाम आप इधर लिख दोगे। ठीक है क्लास, ये काम आपने खुद से करना है। तो आप देखो और अपने बड़ों की मदद से, अगर आपको वर्ड लिखना नहीं आए, जैसे कि आपने छुआ अलमारी और अलमारी आपको नहीं लिखना आ रहा, तो अपने घर में किसी भी बड़े से आप पूछ सकते हो कि अलमारी में किस तरह लिखूँ, वो आपको बता देंगे कि आप अलमारी इस तरह लिखो। ठीक है, तो बड़ों की थोड़ी सी हेल्प लेनी है सिर्फ लिखने के लिए, बाकी चीज़ें आपको खुद जमा करनी है। आपने 5 चीज़ें जमा कर ली रफ सरफेस की और 5 चीज़ें जमा कर ली स्मूथ सरफेस की। अब आपको उनके नाम अगर लिखने आते हैं तो वो खुद ही लिख दें, अगर लिखने नहीं आते तो आप अपने घर पे किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है क्लास, अब चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी मौजूद है पेज नंबर 12 पर। ठीक है, पेज नंबर 12 पर आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी जिन बच्चों के पास बुक है वो इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिनके पास बुक नहीं है वो इसको कर तो नहीं सकते लेकिन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह समझेंगे आप? सारे बच्चे बुक पर देखें, बुक के पेज नंबर की तरफ देखें। देखो आपको सबसे पहला नाम दिख रहा है नाक। ठीक है, पहला नाम क्या है? नाक। आपने क्या करना है, जो नाम है उसको उसकी तस्वीर से मिलाना है। तो आपको नाक कहाँ नज़र आ रही है? राइट साइड पे सारे बच्चे देखें, राइट साइड पे तीसरे नंबर पे आपको नाक नज़र आ रही है, नोज़ नज़र आ रही है। तो जो नोज़ लिखा हुआ है आप उसको राइट साइड पर मौजूद थर्ड पिक्चर जो नोज़ की है उससे मिला देंगे स्केल की मदद से। उसके बाद अगला है हेयर। ठीक है, हेयर में आपके पास क्या बता रहे हैं? ये बाल। बाल आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? बाल भी राइट साइड पर मौजूद हैं। आप बताएं ज़रा, बाल कहाँ मौजूद हैं? लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर? बिल्कुल राइट साइड पर। राइट साइड पर सबसे लास्ट में नंबर 4 पर बाल मौजूद हैं। तो आप हेयर को किससे मिला देंगे? इस वाली डायग्राम से जो राइट साइड पर सबसे लास्ट में मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं फिंगर्स यानी उंगलियां। ठीक है, उंगलियां आप देखो तो लेफ़्ट साइड पर तीसरे नंबर पर आपको क्या मिलेंगी? उंगलियां। ठीक है, जिससे जो है बंदा किसको छू रहा है? किसी पौधे को छू रहा है। ठीक है, तो उंगलियों को, फिंगर्स को आप मिला देंगे लेफ़्ट साइड की तीसरी डायग्राम से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चौथे नाम पे जो है फूट यानी पाँव। पाँव आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं क्लास? बताएं, पाँव कहाँ नज़र आ रहे हैं? पाँव होते क्या हैं? फूट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, फूट जो है वो पैर का पंजों वाला साइड होता है। तो आप देखें क्या ये राइट साइड पर है या लेफ़्ट साइड पर? बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। सबसे लास्ट में आपको एक डायग्राम दिख रही है जिसमें 2 टांगें नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, 2 पाँव नज़र आ रहे हैं। तो आप फूट्स को किससे मिला देंगे? लेफ़्ट साइड की सबसे लास्ट डायग्राम से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर लिखा हुआ है बाजू यानी आर्म्स। आर्म्स आप देखें लेफ़्ट साइड पर हैं ये राइट साइड पर हैं, यानी बाजू कहाँ हैं? बाजू आपको राइट साइड पर नज़र आएंगे। राइट साइड पर सबसे फर्स्ट डायग्राम जो है जिसमें बंदे ने रस्सी पकड़ी हुई है वो क्या है? वो बाजू है। तो आप आर्म्स को किससे मिला देंगे? बाजू से। ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है राइट साइड की फर्स्ट डायग्राम, उससे आप आर्म्स को मिला देंगे। उसके बाद चलते हैं थर्ड की वो 6th की तरफ। तो बाजू के बाद जो 6 है वो है दांत यानी टीथ। टीथ कहाँ हैं?
तीत से हमारा क्या काम होता है, चबाने का काम होता है। तो आपको इधर कोई कुछ चबाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या दांतों का इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल। आप अगर लेफ़्ट साइड पे सबसे फर्स्ट डायग्राम देखो तो उसमें जो बच्चा है वो दांतों से कीनू को चबा रहा है, ठीक है। तो आप अपने तीत को, तीत जो लिखा हुआ है नंबर 6 पर, उसको किससे मैच कर दोगे? लेफ़्ट साइड की सबसे फर्स्ट डायग्राम जिसमें बच्चे के मुंह में क्या है, कीनू है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7th पर। 7th पर मौजूद है ज़बान। ज़बान आपको कहाँ नज़र आ रही है? ज़बान है लेफ़्ट साइड पर 2nd नंबर पे। तो आपने ज़बान को मिला देना है लेफ़्ट साइड पर मौजूद 2nd डायग्राम से, जहाँ पर ज़बान की डायग्राम मौजूद है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर लास्ट पर। नंबर लास्ट में है टांगें। टांगें कौन सी होती हैं? जो कि कमर से स्टार्ट हो रही होती हैं और पंजे तक, इनको हम कहते हैं टांगें। टांगें कहाँ नज़र आ रही हैं? बिल्कुल राइट साइड पर। और कौन से नंबर पर? राइट साइड के दूसरे नंबर पर। तो सबसे लास्ट 7th नंबर पे, जो 8 नंबर पे जो टांग है उसको आप किससे मिला दोगे? राइट साइड की दूसरी डायग्राम से, ठीक है, जिसमें बंदा अपनी टांगों की मदद से फुटबॉल लेकर जा रहा है। क्लियर हो गया क्लास? ये मश्क, ये एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है। आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो लेक्चर के दौरान, और चाहो तो घर से भी कर सकते हो अगर समझ आ जाए तो। अब ये जो लास्ट एक्टिविटी है बच्चों, ये आपने खुद से घर पर करनी है, ठीक है। जैसे कि पहला है शरबत, दूसरा है मुर्गा, तीसरा है परफ्यूम, चौथा है लकड़ी, पांचवा है माल्टा। उसके बाद फिर इधर लिख लेते हैं, देखना, सूंघना, सुनना, चखना, महसूस करना। इसमें आपने मैचिंग करनी है। तो आपने चीज़ों की अगर डायग्राम बना सकें तो डायग्राम बना लें, और जो बच्चे डायग्राम ना बना पाएँ वो इस तरह नाम निकलेंगे उस एक्टिविटी में। अब शरबत है, ठीक है। शरबत में हम क्या करते हैं, उसको पीते हैं, यानी कि उसका टेस्ट मालूम करते हैं। टेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ज़बान का। तो ज़बान से हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं? जो कर रहे होते हैं उससे आप इसको मैच कर देंगे, ठीक है। देख रहे होते हैं ज़बान से, सूंघ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या चख रहे होते हैं, या महसूस कर देते हैं। मुर्गा है यानी मुर्गे की आवाज़, ठीक है। आवाज़ हम किससे सुनते हैं? ठीक है। परफ्यूम यानी खुशबू, खुशबू हम सूंघते हैं। लकड़ी, लकड़ी यानी खुरदुरापन, खुरदुरापन हमें कैसे पता चलता है? लकड़ी का स्किन को टच करने से, जिससे हमें खुरदुरापन स्किन में महसूस होता है। माल्टा किस कलर का होता है, कैसे पता चलेगा? देखने से। तो आपने इस सारे चीज़ों को इससे मिलाना है। किस बुनियाद पर मिलाना है मैंने आपको बता दिया। जैसे शरबत है उसके टेस्ट की बुनियाद पर, चखने की बुनियाद पर। तो यहाँ पे कहाँ पे चखना लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ से मिला देंगे, ठीक है। शरबत, मुर्गा, परफ्यूम, लकड़ी, माल्टा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भी पढ़ लें मेरे साथ साथ। देखना, सूंघना, सुनना, चखना, महसूस करना। ये थी हमारी लास्ट एक्टिविटी जो आप सब ने घर से करनी है, ठीक है क्लास। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।